हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसकी कार्यवाही हम आपको दिखा रहे थे, कुछ ही पलों बाद फिर से दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताना बहुत जरूरी हो जाता है। हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा था किसानों को लेकर, वो है गन्ने के रेट को लेकर। आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या सरकार गन्ने के रेट को बढ़ाने वाली है या नहीं। आज सदन में एक बड़ी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में गन्ने का रेट क्या बढ़ सकता है, गन्ने के रेट को लेकर बड़ी जानकारी रेट के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। 15 दिनों में गन्ने के रेट को लेकर रिपोर्ट देगी ये कमेटी, और कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से निर्णय भी लिया जाएगा। कृषि मंत्री समेत कृषि एक्सपर्ट्स इस कमेटी का हिस्सा होंगे और वो ये फैसला करेंगे कि गन्ने का रेट कितना करना है। राकेश बैंस किसान नेता और गुरनाम सिंह चुड़ूनी के ग्रुप के मेंबर हैं, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के प्रवक्ता हैं राकेश बैंस साहब, चौकी फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश बैंस साहब, सदन में एक बड़ी जानकारी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। 15 दिन में यह कमेटी रिपोर्ट दे देगी सरकार को। इसमें कृषि मंत्री भी हैं और जो कृषि के एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। आप संतुष्ट हैं, क्योंकि एक रणनीति आप तो बनाकर बैठे थे सरकार को घेरने की कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, नहीं तो आप सीधे सीधे सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं चंबित हूं कि सरकार किस तरह के काम कर रही है, किस तरीके से काम करती है। इस नए नए तरीके अपनाती है किसानों को। मैं कहूँगा इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के तरीके हैं ये। अरे भाई, गन्ने का रेट बढ़ाना है तो इसमें अलग से विचार करने की क्या जरूरत है, कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? जी राकेश जी, एक गुजारिश, राकेश बैंस साहब, एक गुजारिश है आपसे, अगर 2 मिनट आप दें, क्योंकि हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए, वो थोड़ा डिटेल्स आपको दे देंगे ताकि आपके मन में जो शंका हो कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद मैं आपका रिएक्शन ले लूंगा। थोड़ा सा आप समय दीजिए, आप सुनिए वो क्या कहते हैं। अनिल मोर, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत बड़ी जानकारी सदन में दी है, विस्तार से आप बताएंगे क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, क्योंकि कई किसान संगठन भी और राकेश बैंस साहब का भी जो संगठन है किसान संगठन, वो भी इस मांग को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा था। देखिए कमल, अगर बात करें गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर आज सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की गई, इनेलो विधायक अभय चौटाला की तरफ से भी मांग उठाई गई कि हरियाणा में जो गन्ने के रेट है कम है और हरियाणा में जो गन्ने के रेट है वो बढ़ाए जाने चाहिए। पंजाब का एग्जाम्पल लिया जाए, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में फिलहाल जो गन्ने के रेट है 380 रुपए है, वहीं हरियाणा में जो गन्ने के रेट है 362 है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो जवाब है वो दिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो कोऑपरेटिव मिलें हैं उनके ऊपर काफी जो एक है जो कर्ज है वो चढ़ा हुआ है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही। तो रघुवीर कादियान की तरफ से कहा गया था कि जो सरकार है, जो को मिले हैं गन्ने, 1 क्विंटल गन्ना जो किसानों से खरीदती है उसमें खुद सरकार मिल काफी पैसा कमाती है, किसानों को कुछ बचता नहीं। जब विपक्ष की तरफ से ज्यादा मांग की गई तो मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में घोषणा की गई है कि कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कृषि मंत्री जेपी दलाल होंगे और जो गन्ने के एक्सपर्ट है वो लोग होंगे। ये कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगी, फिर उस आधार पर फैसला लिया जाएगा कि हरियाणा में गन्ने के रेट बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री के इस जवाब से, जो मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई, कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आई। कांग्रेस की तरफ से वो आउट सदन से कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि जो एक कमेटी है वो कमेटी देखेगी। हालांकि जो विपक्ष है अभय चौटाला की तरफ से भी कहा गया कि जब शुगर केन बोर्ड बना रखा है प्रदेश सरकार ने तो कमेटी बनाने की क्या जरूरत है, और जो प्रदेश सरकार की तरफ से कमेटियां बनाई जाती है उन कमेटियों की रिपोर्ट कभी आती नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी, ये भी बड़ी घोषणा थी कि जो कमेटी है वो बना रहे हैं और 15 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आएगी कमल, फिर उस आधार पर प्रदेश सरकार गन्ने के रेट को लेकर फैसला करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है कि सदन में किसने क्या कहा इस मुद्दे पर भी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा थी। राकेश बैंस साहब, आप लाइन पर जुड़े हुए हैं? जी राकेश बैंस साहब, अब आप बताइए, मैं आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूं, अब आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? मैं वही कहूंगा कि किस तरीके से किसानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है सरकार, और देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब बोर्ड बना हुआ है, या क्या इस कमेटी बनने से बोर्ड की
जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जब बोर्ड ने ये फैसला लेना है कि गन्ने का रेट कितना होना चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ी है, लेबर कितनी बढ़ी है, दवाइयों का रेट कितना बढ़ा है, तो ये सारा कुछ देख के बोर्ड ने फैसला लेना है। एक कमेटी और बन उसके रही है, बाद कमेटी बनाने का कोई परमानेंट सिस्टम के लिए बनता थोड़ी ही बन रही, परमानेंट कमेटी थोड़ी है कमेटी। ये कमेटी ये तो जो सिर्फ है इसका अभी- सिस्टम ही नहीं बनता कोई। वो जितना ये तो तो सिर्फ आपको टाल आपको मटोल का लगता है, रवैया अपना आप रही है अभी भी कह सरकार। रहे हैं कि कमेटी बनानी नहीं चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रेट भी घोषणा करनी चाहिए सीधी, इसलिए कमेटी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। कुछ तो फैसला लेगी ना अरे सरकार। भाई, अभी आपने जो इसमें रणनीति बनाई है, आप कह रहे थे कि ये मंत्रियों बताइए, मंत्रियों के घर का घेराव करेंगे, विधायकों के घर का घेराव करेंगे, आप ये बात कह रहे थे ना? गन्ना डायरेक्टर का बोर्ड है और बोर्ड फैसला लेता है हर बार। और मैं पहली बार इतिहास में देख रहा हूँ कि हरियाणा का रेट देश में सबसे ज्यादा ये तो ऊंचा सदन था। में विपक्ष ने पहली भी बार बात, सबसे कम आपकी है। जो बातें हैं वो सदन में विपक्ष ने भी रखी है। अभी अनिल मोर भी जानकारी दे रहे थे, जो आपने कहा, जो तर्क दिया वही अभय चौटाला ने भी दिया, सदन के भीतर दिया। मेरा कहना यह है कि 15 दिन का अगर समय सरकार मांग रही है तो आप नहीं देंगे क्या? नहीं, टाइम देखिए, ये ट्रकाऊ नीति है। गन्ने की रेट की घोषणा तो मिल चलने से पहले हो जानी चाहिए थी। ये तो ट्रकाने की नीति है भी, किस तरह किसानों को ट्रकाया जाए कि आंदोलन को रोका जाए, आंदोलन को तेजी ना दी जाए। इसको रोकने के लिए आप 15 दिन के लिए कमेटी बना दे, फिर वो रिपोर्ट सौंपेगी, फिर वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, तो इस तरह का ये मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम को कहूं, मैं मैं किसी सरकार के प्रवक्ता या फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता को फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास कर लूंगा, उनसे पूछ लेंगे, क्योंकि एक पक्ष आप रख रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि किसी बीजेपी के प्रवक्ता का फोन वो जरूर लगाएं अभी, और उनसे हम बातचीत करेंगे फिर इस मसले पर। राकेश बहन साहब, अब ये बताइए कि दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? जो आपने घोषणा की है कि आप विरोध प्रदर्शन करेंगे जनवरी के महीने में, अब ये जो घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में की है, क्या उसके बाद भी करेंगे या फिर अभी डिले कर देंगे थोड़ा? देखिए, हमारा सरकार के ऊपर दबाव बनाने का पूरा प्रयास रहेगा, हर तरीके से प्रयास रखेंगे। हम हमारे जो घोषित प्रोग्राम है हम पूरे तय तरीके से करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं। क्योंकि कमेटी भी तभी काम करेगी यदि हमने प्रोग्राम रोक दिए तो कहीं सरकार कहीं ना कहीं ये सोचना चाहती है, जो सरकार की मंशा है कि किसानों की जो मांग है उसको दबाया जाए, तो उसी के लिए कमेटी बनाई गई है। अन्यथा तो इस कमेटी का कोई चिंता नहीं था और किसान जो है अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। मुझे ये बताइए राकेश बहन साहब कि आप कह रहे हैं सरकार मानने को तैयार नहीं रहेगी, जब दबाव बनाएंगे तभी मानेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। तो दबाव तो आपने कई बार बनाया है, आपकी बात मानी भी गई है। जब समय मांग रही है सरकार, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा, 15 दिन कमेटी को दे दीजिए, देख लीजिए क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट्स भी बैठेंगे। अरे भाई, देखिए, अभी तब कमेटी बनाई ना जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा। अब जो किसान सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो गए, तब कमेटी बनाई ना जी। और जब मिल चलने से पहले घोषणा, नियम है, कानून है एक कि किसान की फसल का खरीद रेट पहले तय होएगा जब मिल चलने से पहले। तो आज तक तय करना चाहिए कि सरकार को अपने नियम बनाए हुए खुद से तोड़ रही है सरकार। दूसरी बात, बोर्ड किस लिए बनाया गया है कि कमेटी की जरूरत है, तो फिर क्या बोर्ड की शक्तियां खत्म हो गई है आज? अरे भाई, ये चीजें सिर्फ ट्रकाऊ है, सरकार ट्रकाना चाहती है कि किसी तरह किसानों का आंदोलन दोबारा उभरे ना। अब आप क्या करने वाले हैं, एक बार दोबारा दोहराएंगे, दर्शकों को बताएंगे? हरियाणा सुन रहा है आपको। कल हम सभी हरियाणा के सभी विधायकों के घरों का घेराव करेंगे और यदि सरकार फिर भी नहीं मानती तो हम 5 तारीख से लगातार धरना देंगे। और यदि फिर भी सरकार नहीं मानती तो 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में बड़ी महापंचायत करके और जो है एक ठोस निर्णय हम लेंगे। यानी कि कमेटी का समय भी पूरा नहीं होगा, उससे पहले पहले आप सारा काम कर लेंगे। ये जो कमेटी है बनाने की बात हुई है, जो 10 तारीख की पंचायत, उसमें किसानों ने सोचना है कि इसके बारे में क्या निर्णय लेंगे। लेकिन अब आप अपने स्तर, आपका जो ग्रुप है, चढ़ूनी ग्रुप है, उसके स्तर पर ये सोचा जाएगा कमेटी के बारे में, या फिर सीधा आप कह सकते हैं, या फिर आप व्यक्तिगत अपनी टिप्पणी कर रहे हैं इस पर, या सोचेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, हमने कहा है कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम धरने देंगे। 10 तारीख को किसान महापंचायत बुलाई गई है, उसमें किसान क्या फैसला लेते हैं वो बड़ी बात होगी। उसमें किसान गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए कितने उत्साहित होते हैं ये बड़ी बात होगी। तो जो कमेटी बनाने की बात कही गई है, इस पर भी चर्चा होगी या फिर इसको नजरअंदाज कर देंगे आप? इस बात को सोचेंगे नहीं इसके बारे में? देखिए, कमेटी तो केवल ट्रकाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए बनाई गई है। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि बोर्ड किस लिए बना है? जो गन्ना बोर्ड बना है उसने रेट तय करवाने हैं, ना कि कमेटी ने तय करवाने हैं। आप मंशा समझिए सरकार की कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं किसानों से राहत देने से दौड़ती है सरकार।
राकेश बहन साहब, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता जुड़ा तो मैं जरूर आपको फिर चर्चा में आगे शामिल करूंगा। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको वाकई में लगता है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाना चाहिए? अगर बढ़ाया जाना चाहिए तो सरकार को कितना बढ़ाया जाना चाहिए? अगर ऐसा ही है, सब कुछ आप ही डिसाइड करेंगे। विदु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बहन साहब हैं फोन लाइन पर? देखिए तो मुझे हमें समझना पड़ेगा क्या लेबर के रेट नहीं बढ़े, क्या डीजल के रेट नहीं बढ़े, क्या दवाइयों के रेट नहीं बढ़े? यदि नहीं बढ़े तो फिर नहीं बढ़ना सरकार चाहिए। सोच रही है ना उसके यदि बारे बड़े में। हैं, बहन साहब, यदि सरकार बड़े को हैं तो समय तो बढ़ने का रेट दीजिए। आप तो बढ़ाना आज चाहिए, ही सब करना कुछ चाहिए। ऑन द स्पॉट फाइनल फैसला थोड़ी हो जाता है। थोड़ा सोचने का मौका तो सरकार। विदु रावल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन अरे लाइन पर। एक साल बीजेपी में पर किया क्या सरकार ने? गन्ना बोर्ड के अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने क्या किया बहन एक साहब साल में? पूछ लेता हूं ना, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सत्ता में है बीजेपी, उनसे पूछूंगा ना मैं। एक बार पूछ लेते हैं उनसे भी। आप जुड़े रहिए। अब हरियाणा आपके इस चर्चा को सुनेगा। विदु रावल साहब बहुत तेज तरार प्रवक्ता है। विदु रावल साहब, आज जो एक बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, आप तो एक्टिव रहते हैं, आप तक ही जानकारी पहुंच गई होगी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। गन्ने के रेट को लेकर कमेटी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बहन साहब जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार टरकाने का काम कर रही है बस। देखिए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस कमेटी की घोषणा के बाद बैंस साहब का ऐसा कहना जरूर जो है आश्चर्यचकित करता है। बैंस साहब ने बहुत बड़े आंदोलन लड़े थे और उसके बाद 2013 में हरियाणा में गन्ने का रेट सबसे अधिक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन लड़के लिया था। लेकिन बैंस साहब खुद ही इस बात को कहेंगे कि 2013 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर गन्ने का रेट कहीं मिलता रहा है तो केवल हरियाणा में मिला है। जब पंजाब ने भी हमारे मुकाबले करने का प्रयास किया। आपकी सरकार आने से पहले गन्ने का रेट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में था। आज देश में सबसे कम हरियाणा में। बहस करना चाह रहे हैं आप, तो बहस करना चाह रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। नहीं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। बहस नहीं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अरे आप कान भी तो खोल कर सुनो ना। तथ्य सिर्फ मुंह चला सकते हो, कान। अरे भाई, मैं आपकी गोल अरे देखिए, आज आप ये बताइए क्या बोर्ड की जो गन्ना बोर्ड है उसकी शक्तियां खत्म कर दी आपने? सुनो, आप दोनों फोन लाइन पर है, एक एक करके ही समझ आ जाएगा, वरना ये बहस का कोई बात नहीं। हम तो बात कर रहे हैं। अगर आपने सुना होता, अगर आपने मेरी बात को सुना होता तो आप बीच में नहीं टपकते। मैंने तो आपको क्रेडिट दिया कि 2013 में एक लंबे बड़े संघर्षशील आंदोलन के बाद आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झुकाकर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक रेट वाली परिपाटी शुरू की थी। हमने तो उस परिपाटी को चालू रखा है। मैं तो केवल यही बात कह रहा हूँ। आप बीच में आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अरे ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। विरोध करना केवल विरोध के लिए करना और विरोध की राजनीति के लिए करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, विदु रावल जी ये कह रहे हैं कि बोर्ड का फिर क्या काम है अगर इस तरह कमेटी बनेगी तो? देखिए, बोर्ड का काम ये है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं वो तय करते हैं किस प्रकार से लागत के अनुरूप जो है गन्ने का मूल्य मिले। साथ साथ मार्केट के अंदर जिस प्रकार से जो इन्फ्लेशन का है दर, उसको भी उसके अंदर सम्मिलित किया जाए, ताकि किसान को जो है जब किसान की जेब में पैसा आता है तो मैं मानता हूं कि पूरा समाज जो है समृद्ध होता है। उस नाते से एक एक्सपर्ट सी कमेटी जो किसान की लागत को भी देखती है और साथ साथ मार्केट की ट्रेंड्स को भी देखती है, उसके अनुसार जो है रेट के लिए सिफारिश करेगी और उस सिफारिश को मान लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ आपके चैनल। ठीक है, एक और छोटा सा रिएक्शन आपका, क्योंकि समय की कमी है। माफ कीजिएगा विदु रावल जी, बीच में टोक रहा हूँ, ये एथिक्स नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी माफ कीजिएगा क्योंकि समय की कमी है। एक और इन्होंने बात कही है। अब ये कल से विधायकों के घर के बाहर धरना दे सकते हैं, फिर 5 जनवरी को हर मंत्रियों का घेराव करने की कोशिश रहेगी, फिर 10 तारीख को 10 जनवरी को इन्होंने महापंचायत बुलाई है। इसके बावजूद भी, इस घोषणा के बावजूद भी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टूल किट्स द्वारा ऑपरेटेड लोग हैं। इनका किसान की स्थिति सुधरने से कोई तालमेल नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पहले महंगाई, बाजार की महंगाई बढ़ने से किसान का जो है आर्थिक दशा बढ़ रही है, ठीक हो रही है। आपका गन्ने का रेट घटाने से किसान की आर्थिक दशा ठीक हो रही है, यानी कि आप ये कहना चाहते हो। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि गन्ना बोर्ड का और आपकी बनाई कमेटी के दोनों की पार्श्वों में क्या अंतर रहेगा, आप ये समझा दें जनता को बस। ठीक है, समझा दो, फिर विदु रावल जी समझा देंगे। देखिए वैसे जो है जिस प्रकार से अन्य फसलों की एमएसपी तय की जाती है, इसकी गन्ने का भी सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है, लेकिन सारी सरकारें जो है उससे कहीं अधिक जो है मिल के मालिक जो है दिया करते हैं। लेकिन उससे भी अधिक जो है अब ये समिति जो है जो जिस प्रकार की सिफारिश करेगी उस प्रकार मिलेगा रेट।
लेकिन मेरा कहना तो यही है कि इनका शेड्यूल पहले से बना होना और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और गन्ना किसान को राहत दी है, उसके बाद भी क्योंकि एक टूल किट ऑपरेटेड लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूल किट बनती है और वो टूल किट को ये जो है अक्षर और ये टूल किट कौन बनाता है विदुर रावल साहब? ये टूल किट कौन बनाता है? भारत विरोधी ताकतों की टूल किटों पर ये लोग ऑपरेट करते हैं। ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप इन पर। नहीं, ये शुरू से देखा हमने। ग्रेटा थनबर्ग ये जो आज हम 108 बता रहे हैं, यही हमारी पंचायतों में आते हैं, जब विपक्ष में होते हैं, यही हमारी पंचायतों में आगे बढ़ते हैं। उस टूल किट का रहस्य तो गठन किया अपनी बेवकूफी का कारण। अरे भाई हम टूल किट है ना, आप हमारी पंचायत में नहीं आए थे क्या? प्रकार से शकीला से लेकर ग्रेटा थनबर्ग तक उस टूल किट पर ऑपरेट कर रहे थे जब इनका आंदोलन चल रहा था। वो तो मैं कह रहा हूँ जी, आप विदुर जी एक चीज बता दें, ग्रेटा थनबर्ग 2013 में हम आंदोलन कर रहे थे करने क्या, तो क्या आप हमारे बीच में नहीं आए थे? ठीक है साहब, हमने आपने मिलकर आंदोलन किया था, रेट बढ़ गए थे, आज तक हमने रेट कभी नीचे नहीं होने दिए। हमने हिंदुस्तान में सबसे अधिक रेट पंजाब से कम है। मुझे लगता है सर शाम को एक डिबेट भी हमने रखी है। ऐसा करना पड़े, नोटंकी से बाज आइए। विदुर रावल जी, शाम को हमने एक आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। चर्चा के लिए कार्यक्रम भी रखा है, मुझे लगता है उस पर जरूर हम उसमें इस मुद्दे को उठाएंगे और एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा के किसान भी सुनना चाहते होंगे कि सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है और ये किसान नेता भी क्या कह रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में और आपने अपनी बातों को रखा और सत्ता पक्ष की ओर से भी विदुर रावल जी ने अपनी बात रखी और किसान नेता जो कि किसानों के मुद्दे उठाते राकेश बैन साहब, उन्होंने भी अपनी बातों रखा है। लेकिन एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी घोषणा आज हुई है और अभय चौटाला भी कुछ कह रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं उनकी ओर से भी क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या किसानों के मुद्दे पर बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। एक मंत्री जाकर के स्पीकर को कहता है कि मामला सब जुडिशियल है। ये स्पीकर ने फैसला लेना है कि मामला इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ना कि कोई मंत्री जाकर के कह दे और वो उसके ऊपर अपना स्टैंड ले ले। इसका मतलब स्पीकर जो है निष्पक्ष नहीं है, स्पीकर सरकार से दबा हुआ है। सर लास्ट है, सरपंचों को 2 लाख रुपए तक की पावर दी गई है विकास कार्य कराने की, उसके बाद जो है ई टेंडरिंग के माध्यम से वो विकास कार्य करा सकेगा। आप क्या मानते हैं कि ये पावर 2 लाख रुपए की बहुत है, या क्योंकि जो पहले 20 लाख रुपए तक की या वही की जाए, या किस तरह से आप इन्हें देखती हैं? मैं कहता हूँ 20 लाख भी थोड़े हैं। जो गांव का सरपंच बन गया, अगर उस गांव की इनकम मान लो 1 करोड़ रुपये, मेरे गांव के अंदर, मेरे हल्के में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पंचायतों की इनकम जो है 5-6 करोड़ रुपये है। अगर सरपंच अपने गांव का पैसा अपने गांव के विकास पे खर्च नहीं कर सकता तो फिर चुनाव क्यों कराए, किस चीज़ के लिए कराए? मंत्री जहां भी गया सब लोगों ने मंत्री का विरोध किया। एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान सरकार के किसी नुमाइंदे को किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाता था, ये सरपंच भी बैठ करके फैसला लेंगे पूरे प्रदेश के कि सरकार का कोई भी मंत्री किसी गांव में अगर आता है हम उसका वॉकआउट करेंगे, बाइकाट करेंगे। शेरो शायरी भी देखने को मिली, आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आपस में शेरो शायरी करते हुए नजर आए। कोई नई बात थोड़ी है, इन दोनों को इस विधानसभा में नहीं आना चाहिए, इनको किसी मैखाने में जाना चाहिए। धन्यवाद। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला, जिनका कहना है कि 3 दिन की जो एक कार्रवाई है इस सदन के अंदर जो रखी गई है, इसमें सरकार ने केवल कुछ नहीं किया है, केवल जो है बयानबाजी की है और इसको लेकर के जो शेरो शायरी की गई है, इस पर भी जो है अभय सिंह चौटाला ने अपनी बात कही है। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।